नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब चुनाव से ठीक पहले आजम खान को लगा झटका? कैसे इस झटके में आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का आ गया आदेश और किसने 15 दिनों में यूनिवर्सिटी को तुड़वाने का दिया अल्टीमेटम? दोस्तों, जिस मुख्यमंत्री के राज में 25,000 स्कूलों को बंद कराने का आदेश दिया गया हो, उसके राज में अगर एक पूरी की पूरी बनाई गई यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से ध्वस्त करने का आदेश आ जाए तो चौंकने वाली बात नहीं होती। लेकिन इस बार जिस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश पारित किया गया वो वही यूनिवर्सिटी है जो एक समय में उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में जेल में बंद मोहम्मद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करती थी। रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 48 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया है। संस्थान को 15 दिन में स्वयं निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर आयोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत की गई है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले क्यों एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है? क्या बीजेपी इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन करके कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है या फिर ये एक मामूली प्रक्रिया का हिस्सा है? सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में आ गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में विश्वविद्यालय परिसर के अधिकांश भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित पाया गया है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से पेश किए गए जवाब और दलीलों को स्वीकार किया है। इसके साथ ही संस्थान को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। अगर तय समय के भीतर ऐसा नहीं किया जाता तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भवन बने हुए। जांच के दौरान पाया गया इनमें से केवल 2 भवनों के मानचित्र स्वीकृत थे, जबकि बाकी 48 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए थे। इसी आधार पर पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद पूरे मामले में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार को इस सुनवाई में जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से दिए गए जवाब और तर्कों पर विचार किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद 48 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के ग्राम सिगन खेड़ा में स्थित है। साल 2024 से यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके बाद प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भवनों के स्वीकृत मानचित्रों से संबंधित जानकारी मांगी थी। प्राधिकरण का कहना है कि नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद विस्तृत सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की गई। इसी जांच में सामने आया कि कुल 40 भवनों में से केवल 2 भवनों के मानचित्र स्वीकृत थे, जबकि बाकी 48 भवनों के लिए कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं था। प्राधिकरण का कहना है कि पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन से लिखित जवाब भी लिया गया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 48 भवन नियमों के अनुसार स्वीकृत नहीं थे। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी के भवन ग्राम सिगन खेड़ा में बने हुए हैं, जो अब रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जांच में पाया गया कि वहां बने अधिकांश भवन बिना अनुमति और बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से यह दलील दी गई है कि जब इन भवनों का निर्माण किया गया था तब यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2024 से पहले यह क्षेत्र जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में था। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने 2 भवनों के मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत करवाए थे। इससे यह साफ होता है कि संस्थान को मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया और नियमों की पूरी जानकारी थी। जिलाधिकारी के अनुसार अगर 2 भवनों के लिए जिला पंचायत से स्वीकृति ली गई थी तो बाकी 48 भवनों के लिए भी उसी समय स्वीकृत मानचित्र लिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किए जाने के कारण ये सभी भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में पाए गए
गए हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया ताकि वह स्वयं अवैध निर्माण हटा सके। अगर निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। आदेश जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। जिलाधिकारी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, जिस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। यह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। इसकी स्थापना साल 2006 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कानून के तहत की गई थी और इसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 2013 में इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला था। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कृषि, कानून, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि चुनावी लाभ के चक्कर में, अब आजम खान की निशानी मिटाने के चक्कर में योगी सरकार छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं रह गई है। यही कारण है कि 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अलग अलग कानूनी और प्रशासनिक मामलों को लेकर चर्चा में रही है। विश्वविद्यालय से जुड़े भूमि निर्माण और अन्य मामले की जाँच हो रही है और न्यायिक प्रक्रिया पहले से चल रही है। अब अवैध निर्माण के आरोपों के बाद एक बार फिर यह संस्थान सुर्खियों में आ गया है। अब देखिए, आजम खान उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। वह रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वह सांसद भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। राजनीति के अलावा रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना उनके सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक मानी जाती है, लेकिन अब उनकी यह ड्रीम प्रोजेक्ट बड़े संकट में दिखाई दे रही है। इसके मायने साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार खुद को कानून व्यवस्था और सख्त कार्रवाई करने वाली सरकार के रूप में पेश करती रही है। चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई भाजपा को अपने मुख्य मतदाताओं के बीच यह संदेश देने में
मदद कर सकती है कि वह रसूखदार लोगों के खिलाफ भी बिना किसी नरमी के कार्रवाई करते हैं। वहीं दूसरी ओर यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी के सामने एक राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई। अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खुलकर इस कार्रवाई का विरोध करती है तो भाजपा उन पर अपराधियों को संरक्षण देने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा सकती है। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप रहती है तो रोहिलखंड क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनका संदेश अलग जा सकता है। रामपुर के आसपास जिलों में एक समय आजम खान का मजबूत राजनीतिक प्रभाव माना जाता था। फिलहाल वह जेल में बंद है और उनके राजनीतिक गढ़ को पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान की राजनीति और सामाजिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अब इस यूनिवर्सिटी के 38 भवन पर ध्वस्तीकरण का आदेश आने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नज़र इस पर है कि अगले 15 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय प्रबंधन क्या फैसला लेता है और अगर संस्थान खुद निर्माण नहीं हटाता तो रामपुर विकास प्राधिकरण आगे क्या कार्रवाई करता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।